चलिए हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। जितना भाई एवं बहन वीडियो को देख रहे हैं, मेरा चैनल पर आप नया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। समांश विखंडन पढ़ा दिए थे, यानी होमोलैसिक फिजन पढ़ा दिए थे। आप भी पढ़ाएंगे हेट्रोफिजन। हेट्रोफिजन मतलब होता है, हेट्रोफिजन मतलब विसमांश विखंडन। तो चलिए आपको विसमांश विखंडन पर पढ़ाते हैं। छोटू ध्यान से समझिएगा, विसमांश विखंडन। चलिए छोटू चलते हैं अपना विसमांश विखंडन पर। समांश विखंडन आपको खत्म हो गया, अब आगे आएगा विसमांश विखंडन। चलिए ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है। आया आपको हाइब्रिडाइजेशन भी ख़त्म कर दिए थे। हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म हो गया। अब आगे आता है हेट्रोफिजन विसमांश विखंडन। हेट्रोफिजन विसमांश विखंडन। विसमांश विखंडन, चलिए ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं छोटू। देखते हैं एक बार में कौन याद कर लेते हैं। देखिए बोलते हैं एक बार परिभाषा बाबू। जब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने साथ ही, ध्यान समझिएगा, जब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने साथ ही इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं, उसे विसमांश विखंडन कहते हैं, यानी हेट्रोफिजन कहते हैं। हेट्रोफिजन यानी विसमांश विखंडन कहते हैं। चलिए, जब उच्च विद्युत ऋणात्मक, जब, ध्यान से समझिएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा, जब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने साथ ही परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं, उसे विसमांश विखंडन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? विसमांश विखंडन, यानी वैसा विखंडन जिसमें उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने साथ ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं, उसे क्या चीज कहते हैं? विसमांश विखंडन। क्या चीज कहते हैं छोटू? विसमांश विखंडन। चलिए अब आगे, ध्यान से समझिएगा। अब आगे जैसे में AB
देखिए ए और बी है, तो ए और बी के बीच बंधन बना, कोई दिक्कत। मान के चलिए पूरा बंधन अपना की ओर लेके चल गया, तो ई हो गया ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक। ध्यान से समझिएगा, हमारा परिभाषा क्या सिखाता है कि जब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने साथ ही इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमांश विखंडन। क्या कहते हैं छोटो? विषमांश विखंडन कहते हैं। तो देखिए बी है जो पूरा अपना जो इलेक्ट्रॉन था, ये सभी इलेक्ट्रॉन यानी पूरा बंधन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गया, तो बी हमारा ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हो गया। इस स्थिति में ध्यान से समझिएगा, जे लेके जाएगा उस पर ऋण आवेश होगा। कौन आवेश? ऋण आवेश। यानी ध्यान से समझिएगा, गांव घर में देहात में जो या 10th क्लास में पढ़े होंगे, किस चीज़ में? अर्थशास्त्र में पहले लेसन में पढ़े होंगे कि जो पैसा लेता है उसे ऋणी कहते हैं। उसे क्या चीज़ कहते हैं? ऋणी। और जो पैसा देता है उसे धनी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? धनी। तो देखिए मान के चलिए यह बी है, जो बी ले लिया तो बी हो गया ऋणी यानी ऋणात्मक, और ए हो गया, ए दिया तो ये हो गया धनात्मक। यानी इस स्थिति में ए बी को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, एक के पावर प्लस और बी के पावर माइनस, एक के पावर प्लस और बी के पावर माइनस। कोई दिक्कत? अब एक स्थिति ऐसा भी आएगा जिस स्थिति में ए और बी रहेगा और ए पूरा लेके चला जाएगा, तो इस स्थिति में ए हो गया ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, और बी हो गया कम विद्युत ऋणात्मक, कम विद्युत ऋणात्मक। तो इस स्थिति में कैसे दर्शाइएगा? इस स्थिति में ए लिया, अब कि ए लिया तो ए के माथा पर निगेटिव चार्ज, और बी दिया तो बी के माथा पर पॉजिटिव चार्ज। हो गया? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब आगे एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हमारा ऐसे लेंगे। एग्जाम्पल में है HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बंधन बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बंधन बना। तो ये दोनों में कौन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है? तो क्लोरीन है। क्या चीज़ है? क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन है तो क्लोरीन ये पूरा बंधन लेके चला गया, तो इस स्थिति में H के माथा पर पॉजिटिव चार्ज और Cl के माथा पर नेगेटिव चार्ज। आगे लेते हैं एग्जाम्पल NaOH। इस स्थिति में बंधन बनाएगा, सोडियम बनाएगा OH यानी हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये दोनों के बीच बंधन बन गया। क्या चीज़ बन गया? बंधन। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ध्यान समझिएगा, कौन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इस स्थिति में OH हमारा ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो OH लेकर पूरा बॉन्ड चला जाएगा, तो Na के माथा पर प्लस और OH के माथा पर माइनस। कोई दिक्कत? चलिए, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलते हैं छोटे, ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आगे लेते हैं एग्जाम्पल और अभिक्रिया कराते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, CH3Cl प्लस NaOH। चलिए अब अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान से समझिएगा, CH3Cl और NaOH के साथ। अब यहाँ पर ही बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी समझिए। CH3 है, कोई दिक्कत? CH3, तो इसको आपको संरचना सूत्र बनावे कहे तो हाइड्रोजन है 3 गो, हाइड्रोजन है 3 गो, और इधर है क्लोरीन। कोई दिक्कत?
और NaOH है तो NaOH। दिक्कत छोटू, अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, अब ध्यान पूर्वक समझिए और ध्यान पूर्वक देखिएगा कि देखिए कैसे होता है। चलिए समझाते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। हाँ तो चलिए समझाते हैं। इस स्थिति में आप बताइए कि CH3 ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है कि क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है? तो क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो यह पूरा लेके चला गया अपना की ओर, अपने की ओर। अब देखिए इसमें से Na ज़्यादा क्रियाशील था कि OH, तो OH था ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, तो OH लेकर चला गया। तो यहाँ पर हो गया ऐसे CH3 और ई लिया तो माइनस, और ये हो गया प्लस, और Cl लिया तक माइनस। अब देखिए Na तो दिया था प्लस, और OH लिया था माइनस, OH लिया था माइनस। अब देखिए गांव घर में देखिएगा कि बल्ब जलता है प्लस और माइनस ठेकाने से, प्लस और माइनस ठेकाने से। तो बस यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि प्लस वाला माइनस के साथ है, ध्यान समझिए, प्लस वाला माइनस के साथ है और माइनस वाला प्लस के साथ है, चला गया। यानी प्लस वाला माइनस के साथ है और माइनस वाला प्लस के साथ है। आप सजा दीजिए तो CH3 OH -1 यानी CH3OH प्लस Cl और Na यानी NaCl। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलिए तो इसका नाम पूछे तो इसका नाम होगा मिथेनॉल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक एग्जांपल और लेते हैं। C3H8 प्लस Cl2 अब देखते हैं ये कैसे अभिक्रिया करेगा। तो देखते हैं C3H8 है, कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन 8 गो। तो एक बार तोड़ने के लिए बताए थे कि C3H8 रहेगा तो 8 में से 1 घटा लेंगे तो 7 और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चल जाएगा। प्लस तब प्लस, क्लोरीन 2 गो है तो क्लोरीन के हम ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन हुआ। अब देखिए ये वाला इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है, तो चलिए चल गया अपना, हो गया, बना लिया। तो C3H7Cl प्लस HCl, तो HCl। अब एक नाम पूछे तो क्लोरो, इसका नाम पूछे तो क्लोरोप्रोपीन या तो प्रोपाइल क्लोराइड। और एक का नाम पूछे तो बताइएगा हाइड्रो क्लोराइड। कोई दिक्कत? चलिए तो यह वीडियो आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो में आपको रिएक्टेंट मैकेनिज्म खत्म हो गया। आगे पढ़ाएंगे आपको आइसोमेरिज में यानी समावयवता। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कोई भी दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट कीजिएगा, इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।